यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का विषय है दर्पण। तो काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही थी और काफ़ी बार सोचा कि बनाने बैठूं, लेकिन कहते हैं कि मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए थोड़ा दिमाग शांत होना चाहिए और कुछ अच्छा सिखाने के लिए कुछ अच्छा कहते हैं माइंड में कुछ सब्जेक्ट भी आना चाहिए जिससे कि लोगों को एक सोच अच्छी बने। तो आज का विषय है दर्पण। दर्पण यानी आईना, मिरर। तो कहते हैं कि दर्पण जो होता है यानी जो शीशा, जिसे हम शीशा बोलते हैं, शीशा जो होता है कि हम उसमें रोज़ अपनी कहते हैं कि छवि देखते हैं और शायद एक कहते हैं आईना ही होता है जो हमें हमारी सूरत को दिखाता है। आईने में ही हमें पता चलता है कि हम कैसे हैं। तो कहते हैं कि आत्मा भी एक तरह का दर्पण ही होता है और कहते हैं कि जब सामने कोई इंसान होता है तो उसकी आत्मा भी एक दर्पण की तरह होती है और जब हम किसी से बात करते हैं या किसी से मिलते हैं तो हमारी छवि उसकी आत्मा के दर्पण में साफ साफ दिखती है। यानी कि जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही हमारी छवि उसके कहते हैं विचारों में बनती चली जाती है। तो आईने के सामने जैसे कभी भी हम आते हैं तो अपने आप को हमेशा कहते हैं कि चाहे कुछ भी ना कर रहे हो तब भी नहीं कुछ तो बाल ही संवारने लगेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ सेट होती है कि आईने के सामने जाना है तो सुंदर थोड़ा अपने आप को सजाना या संवारना है। ये कहते हैं कि आईने के साथ हमारी एक सोच जुड़ी हुई है कि जैसे ही हम आईने के सामने खड़े होते हैं या तो अपने बाल सही करते हैं या अपने कपड़े सही करते हैं या चेहरे पे कुछ भी कहते हैं कोई भी चीज़ लग जाए तो उसको सही करते हैं, तो आईने का मतलब है खूबसूरती। आईना ना बोल के भी हमसे ये बोलता है कि आप अपने आप को सजाइए, संवारिए और खूबसूरत बनाइए। तो कहते हैं भगवान ने हर किसी की आत्मा में आईना दिया है। जब हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए वो ऐसा है, क्योंकि उसके सामने खड़े होते ही हम जो भी बिहेवियर उधर से आता है वो खुद हमारा ही बिहेवियर होता है, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। तो मतलब ही नहीं बनता है कि वो जिस टाइम किसी से हमारी बहस होती है या लड़ाई होती है वो हमारा खुद जैसा हम करते हैं वैसे हमारे सामने वाले आईने में दिखता है। तो आईना और आत्मा कहते हैं एक ही पहलू के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आत्मा में भी वही दिखता है जो हम होते हैं और आईने में भी वही दिखता है जो हम होते हैं। यानी जैसी हमारी छवि होती है वैसे ही हम खुद होते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और अगर आप कहते नहीं है कि अगर हम सज सवर के खूबसूरत बन के आईने के सामने जाते हैं तो हमें अपनी जो
तस्वीर है आईने में, वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसी तरह से इंसान होता है कि अगर हम अच्छे से बोलते हैं या खूबसूरती से पहन ओढ़ के या सज सवर के खड़े होते हैं तो शायद सामने वाले की तरफ से हमें तारीफ़ मिलती है और कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। और अगर हम बुरी छवि के साथ किसी के सामने बातचीत करते हैं तो कहते हैं आईने में जो छवि होती है वही वापस आती है। उधर से भी हमें नाराज़गी मिलती है या झगड़ा मिलता है या लड़ाई मिलती है। तो इसीलिए आईने और आत्मा का बहुत गहरा संबंध है। और आत्मा के कहते हैं कि आत्मा सबकी साफ़ होती है, स्वच्छ होती है, अच्छी होती है। कहते हैं जैसे कांच के गिलास में हम जिस रंग का भी कहते हैं जल या पानी डालते हैं वो उसी कलर का हो जाता है। इसी तरह से आत्मा भी कहते हैं कि जिस तरह से हम अपने नेचर को बनाते हैं हमारी आत्मा भी उसी रंग की दिखने लगती है। लेकिन कहते हैं कि आत्मा के अंदर एक पावर होती है कहीं ना कहीं, वो ख़त्म नहीं होती है। वो आपके अंत सांस तक कोशिश करती है कि आप एक अच्छे इंसान बने, अच्छी जीवन को जिए। लेकिन कभी कभार कहते हैं कि हम अपने बिहेवियर से इस हद तक अपनी आत्मा को दबा देते हैं कि हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है। जबकि कहते हैं कि आईने में तुरंत हम देख लेते हैं, यानी कि जैसे ही हम आईने के सामने खड़े हुए हमें पता चल जाता है कि हम कैसे लग रहे हैं। लेकिन आत्मा पे हम बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारी अंतरात्मा हमसे क्या कहना चाहती है। उस चीज़ पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम तस्वीर देखने से पहले आईने को कपड़े से बिल्कुल साफ़ करते हैं और ताकि हमारी छवि बहुत अच्छी आए, उसी तरह से हमें कहते हैं कि किसी इंसान से भी बात करने से पहले अपने आप को और आईने को चमका लेना चाहिए, यानी कि हमारी ही छवि उसमें जाएगी। तो इसलिए हमको बहुत अपने ऊपर काम करना चाहिए कि ताकि कहते हैं हमें देख के सामने वाला इंसान भी बहुत खूबसूरत हो जाए और बहुत ही कहते हैं कि अच्छी और मीठी बोली के साथ हमसे पेश आए। तो जीवन का असली अर्थ यही है कि लाइफ में कभी भी अगर आपको कुछ कहते हैं कि जीवन में कुछ चाहिए लाइफ में, तो जो आप कहते हैं जैसे बॉल होती है, मैंने पहले भी बताया है कि जैसे बॉल होती है जो हम फेंकते हैं वही बॉल हम कहते हैं नहीं, दीवार पे अगर बॉल फेंकी जाए तो वही बॉल हमारे पास वापस आती है। इसी तरह से कुछ हमारा बिहेवियर होता है, जैसा हमने बिहेवियर फेंकते हैं वही हमारे पास वापस आता है। यानी कि कहते हैं जो इंसान होते हैं यानी कि जो आत्माएं होती हैं वो एक दीवार की तरह काम करती हैं और हम जो कुछ फेंकते हैं वो उन आत्माओं से टकरा के हमारे तक वापस आ जाती हैं चीज़ें। तो ये बात हमें सोचनी है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, वही चीज़ हमें फेंकनी चाहिए। अपने विचार जो होते हैं वही विचार रखने चाहिए जो कहते हैं हमें वापस अपने लिए चाहिए। तो जीवन का मूल मंत्र यही है कि लाइफ में अपने आप को इतना साफ़ करें, इतना साफ़ करें, इतने अपने विचारों को साफ़ करें कि हमें अपनी आत्मा की आवाज़ हमेशा सुनाई पड़ती रहे। ऐसा ना हो कि आपके ऊपरी काया की वजह से आत्मा कहीं अंदर दब के रह जाए और जिसकी वजह से आप खुद घुटन में जिएंगे। तो हमेशा कहते नहीं, ऊपर की छवि को इतना साफ़ सुथरा और अच्छा बना के रखें कि हमें अंतरात्मा को लेके कभी भी घुटन महसूस ना हो और
हमेशा हमें इस चीज़ का एहसास रहे कि हाँ, हमारी आत्मा हमसे क्या बोल रही है, वो हमेशा सुनाई पड़ता रहे। तो दर्पण कहते हैं कि दर्पण और आत्मा का जो कहते हैं एक जैसा ही काम होता है। अगर कहते हैं कि हमें दर्पण में अपनी सूरत अच्छी चाहिए तो कहते हैं खुद को संवारना पड़ता है। इसी तरह आत्मा और इंसान होते हैं। अगर हमें सामने वाले की नज़रों में अपने आप को अच्छा देखना है तो हमें पहले सबसे खुद को सही और संवारना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर सीखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।